हे हाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम टैकल करने वाले हैं जिसमें हम लैंग्वेज से रिलेटेड अब तक की आपके एग्जाम में पूछे गए सारे पीआईक्यूज को देखेंगे ही साथ सबसे पहले थ्योरी को समझेंगे। इस थ्योरी में हम बहुत सारे चीज़ों को बहुत आसानी और कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं अमेंडमेंट के बारे में, जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में। और बिलीव मी, आप इस पेज को केवल पढ़ करके आप बहुत सारे पीआईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे एसएससी हो, डिफेंस हो, टीचिंग हो, इवन आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जरूर कहीं ना कहीं लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से लैंग्वेज से? आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो लैंग्वेज नहीं, आपके ऑफिशियल जो लैंग्वेज हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उन ऑफिशियल लैंग्वेज में हम शेड्यूल को देखने वाले हैं, पार्ट को देखने वाले, आर्टिकल को देखने वाले हैं, और कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई है अभी तक लैंग्वेज को लेकर के उन सारे अमेंडमेंट्स को देखने वाले हैं। और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं आसान लैंग्वेज में कि क्या कुछ खास रहेगा। साथियों, शुरुआत कर लेते हैं। इट शेड्यूल जो है हमारा, लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में हम फंस जाते हैं। देखिए, आपके पास जब लैंग्वेज की बात आती है तो आप देखते होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक है और एक नेशनल लैंग्वेज है। अभी तक इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है आप बता सकते हैं? नहीं तो मैं लास्ट में इसको जरूर बताऊंगा। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी। नाउ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी वो इंग्लिश है। लेकिन आपको यहीं पे ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा कि जो हमारी कह सकते हैं 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज रखे गए हैं उनमें इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश के रूप में रखा गया है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में 22 लैंग्वेजों में से कौन सा लैंग्वेज नहीं आता है, तो इंग्लिश नहीं रखा गया है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। 8 शेड्यूल में रखा गया है सारे ऑफिशियल लैंग्वेज को। पार्ट कौन है आपका? पार्ट 18 है, जिसमें से आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं 343 से 351 तक। यहाँ पे इन सारे आर्टिकल्स को इसी में रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे टोटल लैंग्वेज कितने थे, कितने हैं, तो कितने थे? 14। जब इसको ऐड करा गया था 1950 में, तो एट दैट टाइम जो लैंग्वेज थे वो थे आपके 14 लैंग्वेज, लेकिन ओरिजिनली जिसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो लैंग्वेज हो गई हैं वो हो गई हैं आपके 22। तो प्रेजेंट टाइम में पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से क्या है, आपके पास 22 लैंग्वेज हैं। अब इस 22 लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसमें से इंग्लिश जो है वो नहीं है। यहाँ पे देखना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। नाउ आप एक डिफिनीशन यहाँ पे समझ सकते हैं नेशनल लैंग्वेज के बारे में, कि नेशनल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसे यूज करता हो। और ऑफिशियल लैंग्वेज फिर क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें गवर्नमेंट बिजनेस करता है अपना, यानी कि पार्लियामेंट उसमें काम करती है उसी लैंग्वेज को यूज करके। आपके जो ऑफिसेज हैं वो उस लैंग्वेज का यूज करते हैं। इवन आपके कोर्ट्स भी उस लैंग्वेज का यूज करते हैं, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों को छोड़ दे तो। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या फिर अदर कोर्ट्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी तो इंग्लिश का यूज करते हैं, लेकिन अदर कोर्ट्स जो हैं आपके वो जनरली हिंदी का यूज करते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम आगे, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे लेमन लैंग्वेज और बहुत आसानी से इसको याद करा दूंगा साथियों। देखिए, ये अगर आप याद कर लेते हैं, 3 लाइन आपको याद करना है, और 3 लाइन आप अगर याद कर लेते हैं तो समझ लेते हैं फिर भी आपका काम हो जाएगा आपके एग्जाम में। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इसी में से ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, 1967 में 21st अमेंडमेंट होता है जिसमें लैंग्वेज जोड़ा जाता है। सबसे पहली बार सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा जाता है। अगेन 1992 में 71st अमेंडमेंट होता है जिसमें नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा जाता है। याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, याद करा देंगे। पहले समझिए, 2003 में फिर से अगेन क्या होता है, अमेंडमेंट होता है जिसे हम 92 अमेंडमेंट कहते हैं, और बोडो, डोगरी, मैथिली और सामथली, इन 4 लैंग्वेज को जोड़ा जाता है। देखिए, पहली बार जब अमेंडमेंट होता है तो सिंधी जोड़ा जाता है, नो डाउट, ओके। दूसरी बार अमेंडमेंट जब होता है तो नमक जोड़ा जाता है। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 3 चीज जोड़े जाते हैं। नेपाल, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। चौथी बार जब इसमें अमेंडमेंट देखने को मिलता है तो 4 लैंग्वेजेस जोड़े जाते हैं, जिसमें से बोडो है,
डोगरी है, मैथिली है, संथाली। इसको हम याद कर सकते हैं बदमाश से। बदमाश यानी बोडो, द से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। इस प्रकार से आप कह सकते हैं बदमाश। तो 4 लैंग्वेजेस बदमाश, नमक, इन तरीके से आप याद कर सकते हो, नमक और बदमाश। नमक को कब किया गया अमेंडमेंट? 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 71। और बात करते हैं बदमाश को जो अमेंड किया गया वो किया गया 92nd अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन जो यहाँ पे एक्ट जो बना था वो 2003 में, इसको पब्लिश किया गया 2004 में। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा पब्लिश कब किया गया? 2004 में। एक्ट जो बनाया गया वो 2003 में। आगे बढ़ते हैं, ये नमक और बदमाश याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम दिखाते हैं लास्ट में। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ओनली 6 लैंग्वेज आर देयर इन द क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे कि कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। अब बात करते हैं यहीं पे क्लासिकल डांस के बारे में। क्लासिकल डांस आपको पता होगा जिसमें हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस में हमारे पास 8 है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में तो हमारे पास 6 है। कन्नड़, मलयालम, उड़िया है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है। अब आइए हम पीआईक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप आसानी से सारे पीआईक्यूज को टैकल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि नेशनल लैंग्वेज को हम बात करेंगे। नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन आप देख पा रहे होंगे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूज, उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन आपके इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, आपको पता होगा। जिस बहुत सारे लैंग्वेज आपकी ज्योग्राफी चेंज होने से चेंज हो जाती है, यानी कि आपकी लोकेशन चेंज होने से चेंज हो जाती है। साउथ में जाते हैं तो बहुत सारे लैंग्वेज हमें देखने को मिलते हैं, वहीं अगर नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम यहाँ पे आपके अगर ईस्ट में जाते हैं तो भी हमें बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। इस तरीके से केवल और केवल एक लैंग्वेज को थोप देना, इस तरीके से इनको कह लीजिए, इनकी जो लैंग्वेज होती है उस पर थोड़ी सी या में बहुत ज़्यादा बहस चली है, उस पर थोड़ा सा कह सकते हैं डोमिनेशन दिखता है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बहस चला है। जब ये ऐड करने की बात चल रही थी तब भी तमिलनाडु या फिर कह लीजिए साउथ के जो लोग थे इसके खिलाफ गए, उन्होंने हिंदी को नकारा। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से अभी तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाया है। नाउ हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। आप बताइए मुझे, जैसा आपने हमने बताया था अभी, आपके पास कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? 6। आपके पास कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपने कन्नड़ देखा था, तेलुगु देखा था, क्या गुजराती देखा था? नहीं देखा था। तो इस प्रकार से आपके जो आंसर्स हो जाएंगे वो 2, 3 हो जाएंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। कन्नड़ है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तेलुगु है, आपके संस्कृत है, उड़िया है, मलयालम है और लास्ट आपका तमिल है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, विच ऑन ऑफ द लैंग्वेज हैव बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 21st बाय द 71st अमेंडमेंट। चलिए 71st अमेंडमेंट आप देख पा रहे होंगे। 71st अमेंडमेंट हम एक बार आप रिकॉल करते हैं। 71st अमेंडमेंट हुआ था, उसके पहले हमारे पास 21st अमेंडमेंट हुआ है, इसके बाद 92nd अमेंडमेंट हुआ है। 21st अमेंडमेंट में सिंधी जोड़ा गया। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे 71st अमेंडमेंट में, तो हमें नमक जो देखा जाता है, नमक जोड़ा गया। और चौथा अमेंडमेंट देखा जाता यानी 92nd अमेंडमेंट देखते हैं तो बदमाश जोड़ा गया। बदमाश से क्या हो जाता है आपका? बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। नमक से हो जाता है नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। अगेन अगर बात करें हम 71 में नमक जोड़ा गया, तो नमक कहाँ दिख रहा है आपको? नमक हमारा दिख रहा है कहाँ पे? नेपाल, कोंकणी, असम। असमी था? नहीं था। नेपाल, कोंकणी, असम नहीं था। नेपाल, कोंकणी, मणिपुर, यानी कि ये है। कश्मीरी भी नहीं था और आपका यहाँ पे सिंधी भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के कहें तो हमारे पास आंसर नंबर 3 हो जाता है। अगेन बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 2003। तो 2003 में कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया? अब देखिए फिर से अगेन हम रिपीट करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2003 में कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट एंड अगेन 92nd अमेंडमेंट।
21 में सिंधी जोड़ा गया, 71 में क्या जोड़ा गया आपके पास, नमक जोड़ा गया, और 92 में क्या जोड़ा गया, 92 में आपका जोड़ा गया बदमाश। और 92 ही कब था आपका, 92 था आपका 2003 में। 71st अमेंडमेंट हुआ था आपका, कब हुआ, 21st अमेंडमेंट कब हुआ, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1992 में 71st अमेंडमेंट होता है, 1967 में 21st यानी कि पहला अमेंडमेंट होता है लैंग्वेज को लेकर के। तो 2003 में कौन सा, बदमाश, इसमें बदमाश कौन सा दिख रहा है, क्या बदमाश में कोंकणी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बदमाश में क्या सिंधी आ रहा है, नहीं आ रहा है, मणिपुर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, सांथली में। तो यानी कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर होगा वो सांथली होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईसीआर टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी कोंकणी मणिपुर, किस ईयर में कोंकणी मणिपुर नेपाल को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। देखिए आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बताएं यहाँ पे आपको 1992 कैसे याद करना है आपको, अगेन 21 और आपका 92, ठीक है। 21 कब हुआ, 67 में हुआ, 71 कब हुआ आपका 1992 में हुआ, और 92nd अमेंडमेंट कब हुआ, 2003 में हुआ। तो 71 में ऐड किया गया था नमक को, और नमक ही हमसे पूछा गया है, तो नमक कब ऐड किया गया, 1992 में। इसका आंसर क्या होगा, 1992। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोंकणी मणिपुर नेपाली वर एडेड द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द विच अमेंडमेंट। देखिए 1992 में ऐड किया गया किस अमेंडमेंट के थ्रू, 71 अमेंडमेंट के थ्रू, 21, 71 और हमारा 92, यही आपके अमेंडमेंट हैं जिनको याद रखना है। 21 कब हुआ, 67 में, 1967 में। 71 कब हुआ, 71 आपका हुआ 1992 में, और 2nd अमेंडमेंट कब हुआ, 2003 में। सिंधी, नमक, बदमाश। आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। आर्टिकल 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट व्हाट, आपको पता होगा जैसा कि आर्टिकल 343 आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन वर बोडो डोगरी सांथली मैथिली वर एडेड। तो देखिए बदमाश, बदमाश हमारा किस में आता है, बदमाश आता है आपका 92nd अमेंडमेंट, कब हुआ, 2003 में। 92nd अमेंडमेंट 2003 में, कहाँ है 2003, यहाँ है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें शायद आप फंस जाएं। आप एक बार पढ़ता हूं, आप देखिए, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हर मदर टंग। देखिए आपको स्पीकर अलाउ करता है आपके मदर टंग में बोलने के लिए, किस आर्टिकल के थ्रू, तो ये आर्टिकल हमने नहीं बताया था, शायद आप बता पाएं। ये आर्टिकल है आपका 120, आर्टिकल क्लास 1, 120 सब क्लॉज 1। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका 120 क्लॉज 1, इसमें ये बताया गया कि मदर टंग का आप यूज कर सकते हैं। साथियों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट इस सीरीज में हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो हमारा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे, और मैं आपको बिलीव मी, मैं आपको एक वीडियो में सारे आर्टिकल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको मैं दिखाऊंगा, और बहुत आसान और रिलेट करके आप उनको याद कर पाएंगे, और उन्हीं कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल में से ही जो आर्टिकल आपको बताए जाएंगे उसी आर्टिकल्स में आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये खुला चैलेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।